प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.4 परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्वर्मण पर चर्चा करेंगे। कोई भी संख्या जहां x बराबर p/q q का मान 0 नहीं हो का दशमलव प्रसार शांत उत्तर है यदि p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं और q के अभाज्य गुणनखंड 2n 5 की घात m के रूप में हो। यहाँ n और m कोई ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर का मतलब माइनस की संख्या नहीं है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। जैसे 3/8 तो 2 की घात 3, तो इसका दशमलव 0.375 यानी कि 7 दशमलव है। यहाँ n का मान 3 और m का मान 0 यानी 2n 5m के रूप में होना चाहिए। तो 5 की घात यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 की घात 0 हो गया। तो किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो संख्या यहाँ कोई भी हो 2, 3, 4, 5, 7, यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। 36/100 36/100 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 की पावर 2 5 की पावर 2 यानी 2 और 5 की घात के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार 0.36 शांत है। इसी प्रकार 7/80 तो 7/2 की पावर 4 गुना 5 यानी इसकी अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ n का मान 4 और m का मान 1, तो यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में है, इसीलिए दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार 230/635 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अपने अभाज्य गुणनखंड के अंदर अपने देखते हैं कि सभी इसके अभाज्य गुणनखंड 5 की घात के रूप में है। चाहे इसका अपने जो कॉमन गुणनखंड है उसको काट दें तो फिर 5 की घात के रूप में ही बचती है। तो जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात 5 की घात अथवा 2 और 5 दोनों की घात के रूप में होंगे। इसके अलावा कोई इसके अंतर्गत अन्य गुणनखंड नहीं है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि x बराबर p/q p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं अर्थात इन दोनों में कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा q के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि x बराबर p/q यानी कोई परिमेय संख्या p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की m के रूप में नहीं है, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसी प्रकार प्रश्नावली 1.4 पहला प्रश्न, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसमें भाग क्रिया नहीं करनी, तो जो Q है यानी हर कई अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड के आधार पर अपने देखेंगे कि ये शांत है अथवा अशांत है। जैसे 3125 के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे पास ये आगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 5 बार। तो यहाँ 2 की घात 0 यानी 2 का मान 0 की घात 0 का मतलब 1 5 के रूप में है, तो ये 7 दशमलव हुआ। 17/8 तो 2 की घात 3 यानी अभाज्य गुणनखंड, तो दशमलव प्रसार इसका शांत हुआ। 64/455 तो इसके दशमलव प्रसार 5 गुना 7 गुना 13। यह q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत 13 शामिल है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। 15/1600 इसमें देखते हैं कि 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। 6/15 तो इसके दशमलव प्रसार के बारे में देखते हैं कि 2 और 5 के अलावा 3 भी शामिल है, परंतु 6 और 15 दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं है अर्थात इनके अंतर्गत सार्व गुणनखंड है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणा 3 3 गुणा 5, तो 3 से 3 काट देंगे, तो 3 से 3 काटने पर 2/5 दोनों सह अभाज्य संख्या हैं। इसका दशमलव प्रसार 0.47 दशमलव है। अर्थात सीधा इसको देखते ही अपने इसका उत्तर नहीं लिखना, इसमें देखना कि ऊपर और नीचे अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो उसका भी अपने ध्यान रखना है। 77/210 तो 210 के अभाज्य गुणनखंड करने पर अब देखते हैं ऊपर 7
गुना 11, तो 7 से 7 तो कट जाएंगे, पर तो 3 फिर भी शेष बच जाता है, इसलिए इसका दशम प्रसार अनुसानी आवर्ती अशांत और आवर्ती होगा। इसी प्रकार आप 29/343 23/2 की घात 2 5 की 2 129/2 की घात 2 5 की 7 7 की 5 और 35/50 के दशम प्रसार ज्ञात करेंगे। प्रश्न 1 में उन प्रमेय संख्याओं के दशम प्रसार लिखिए जो शांत, यानी जो प्रश्न अपने 1 में हल किया था उसमें से लिखना है जिनका दशम प्रसार शांत है। 13/3125, तो इसका दशम प्रसार अपन ज्ञात करें तो 0.00416। 15/1600 0.009375। 17/8, यानी 17 में 8 का भाग देंगे 2.125, तो ये 7 दशमलव प्रसार प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, निम्न वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के आधार पर प्रमेय अप्रमेय संख्या बताइए तथा P/Q के रूप में हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताइए। तो जिस प्रकार ये दे रखा है 43 पॉइंट यहाँ तक आके शांत हो गया, दशमलव प्रसार शांत है, अतः प्रमेय संख्या P/Q के रूप में लिखने पर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होंगे। यदि दशमलव प्रसार शांत होगा तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की m गुणा 5 की n के रूप के ही होंगे। आगे 0.120120012000 इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए, तो यह अप्रमेय संख्या है क्योंकि दशम प्रसार इसका अनवसानी अनावर्ती है, अशांत और अनावर्ती। इसी प्रकार 43.12345 को ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब होगा कि ये संख्या बार बार इसकी पुनरावृत्ति होगी। यदि किसी अंक अथवा अंक समूह की पुनरावृत्ति होती है तो दशमलव प्रसार में अंक अथवा पुनरावृत्ति होती है तो दशमलव प्रसार अनुसानी आवर्ती होता है। तो संख्या प्रमेय संख्या जहाँ P/Q के रूप में लिखने पर, यानी इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड भी होगा। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगेगा। प्रत्येक सप्ताह 2 दिन 10वीं और 2 दिन कक्षा 9 का पाठ्यक्रम इसी प्रकार आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।